हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम अमेरिकी विदेश नीति के आधारभूत तत्वों का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका विश्व राजनीति से पूरा अलग थलग था। विश्व राजनीति पर यूरोपियन देशों का ही प्रभुत्व था। यूरोप की ये शक्तियां थी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन, पोर्चुगल etc. इन यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर विद्यमान थे। अमेरिका अपने आइसोलेशन की नीति को अपनाए हुए था और वह उसी से खुश था। विश्व राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का विश्व राजनीति में पदार्पण हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो शांति समझौते किए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी थी। उसके बाद तो अमेरिका विश्व राजनीति में छा ही गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा धुरी देशों के खिलाफ लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरा था और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। अमेरिकी विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से आज तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निर्धारण में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका अध्ययन हम इस तरह से करते हैं। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव उसकी विदेश नीति पर होता है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति उसको विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में कम शक्तिशाली पड़ोसी हैं। उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको। ईस्ट और वेस्ट में अमेरिका के बड़े बड़े ओशियंस हैं। यह भौगोलिक स्थिति अमेरिका को विशिष्ट बनाती है और उसकी महाशक्ति बनने की और महाशक्ति बने रहने की स्थिति को बनाए रखती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और अमेरिका के पास विशाल भूभाग मौजूद है। तरह तरह के प्राकृतिक संसाधन अमेरिका के पास मौजूद हैं। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली देश बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षात्मक शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का विश्व राजनीति में पदार्पण हुआ और उसके पश्चात अमेरिका ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी। अमेरिका ने अपने संसाधनों की बदौलत अपने डिफेंस सिस्टम को अत्यधिक मजबूत किया। दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने किया था और अमेरिका के पास सबसे पहले परमाणु बम आया था परमाणु बम का विकास अमेरिका ने किया था। इसके अलावा अति आधुनिक हथियारों का समय समय पर अमेरिका ने विकास किया और परीक्षण किया। इस मजबूत डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में एस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय स्रोत। अमेरिका की जनसंख्या
उसके लिए एक असेट है। विश्व के कई देशों से लोग अमेरिका जाकर बसे हुए हैं और जब कोलंबस ने समुद्री मार्ग से अमेरिका को खोजा था उसके पश्चात ही यूरोपीय शक्तियों एवं अन्य देशों से लोगों का पलायन अमेरिका की तरफ हुआ है और वे वहां बसे हैं और उसके पश्चात इन सभी लोगों ने अमेरिका के विकास में अपना योगदान दिया है और आज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन अमेरिका के पास है। इसी की बदौलत अमेरिका आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए विश्व की महाशक्ति बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में नेक्स्ट तत्व है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका में कई तरह के दबाव गुट हैं जो कि एक्टिव हैं और वह अमेरिकी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जैसे हथियार विक्रेताओं की लॉबी है, इसी तरह से इजराइल लॉबी है, पेट्रोलियम लॉबी है। यह सारी लॉबी अपने हितों को एडवर्सली प्रभावित नहीं होने देती हैं और अमेरिका की विदेश नीति को अपने हितों के हिसाब से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक बंधन। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विदेशी देश के साथ की जाने वाली संधि को अमेरिकी सीनेट में मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और यह संवैधानिक बंधन अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस, उसको बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अमेरिका खुद इस संस्था का सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है दलगत सहयोग। अमेरिकी विदेश नीति में दलगत सहयोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देश के अंदर नेताओं में, दलों में डिफरेंसेस होती हैं, वे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में इलेक्शंस के लिए प्रचार अभियान चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से दोनों प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यह एक डिबेट है। लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है या पूरी दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात आती है तो सभी दल एक हो जाते हैं। तो यह दलगत सहयोग भी अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण के लिए करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।